सरपंच। अब कहानी सिंपल सी है, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसमें डिफिकल्टी का लेवल वो हर क्वेश्चन के साथ बढ़ता जाएगा। और कैविएट सिर्फ छोटा सा है कि गूगल मत करना मेरे यार, थोड़ी अपनी अकल लगाइए। 4 मैं आपको ऑप्शन दूंगा और उसमें से सही जवाब आप मुझे बता दीजिएगा और एंड में डू लेट मी नो कि कितने क्वेश्चंस आपने सही आंसर किए आउट ऑफ 5। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको बना सकते हैं क्रिकेट का सरपंच। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एन इजी वन। एक्चुअली तो आसानी से शुरुआत करेंगे कि वो पहला भारतीय कौन था जिसने आईपीएल में शतक जड़ा। द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल। आपके ऑप्शंस आर वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन रमेश तेंदुलकर या फिर मनीष पांडे। पता है मुझे, बहुत आसानी से आप लोगों को पता है। और तो कहानी सच्ची है कि ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत का ये आईपीएल का दूसरा सीजन था। आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, उस सीजन आईपीएल का हिस्सा मैं भी था और एक फेक आईपीएल प्लेयर करके बड़ा जबरदस्त ब्लॉग चलता था और बहुत लोगों को ये भी लगा कि वो मैं एक्चुअली उसमें कैरेक्टर था, पर कोई ऐसा रैंडम था, बहुत झूठ बोल रहा था। पर दैट वाज बिफोर वो ट्विटर, फेसबुक, अच्छे से इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे कि कौन ये फेक आईपीएल प्लेयर है। तो बड़ा उसमें बवाल हुआ, उसके बारे में बाद में अच्छे से समझाऊंगा। पर आई नो यू ऑलरेडी गेस्ड इट। आंसर सही है, मनीष पांडे वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन द आईपीएल। आसान सा सवाल था, जल्दी से जवाब मिल गया, नो प्रॉब्लम्स। अब दूसरा सवाल, इसके लिए मैं आपको दूंगा एग्जैक्टली अबाउट 30 सेकेंड्स, क्योंकि ये भी आप शायद बता देंगे। रोहित शर्मा की आईपीएल में कितने हैट्रिक्स हैं? हाउ मेनी हैट्रिक्स डिड रोहित शर्मा टेक इन द आईपीएल? 1, 0, 3 या 2? बॉलिंग करता था भाई, ठीक ठाक बॉलिंग करता था, तब बैटिंग भी नीचे किया करता था। यस आई नो यू नो द आंसर। एक हैट्रिक इनके नाम है। ऑफ स्पिन एक्शन ठीक ठाक होता था, देन ही गॉट इंजर्ड एंड स्टॉप बॉलिंग। पर उससे नुकसान हुआ भारत को एक दृष्टिकोण से। अगर मैं सोचता हूँ कि जो काम वीरू किया करते थे, जो सचिन करते थे, क्योंकि ना कोहली गेंदबाजी करते, ना रोहित गेंदबाजी करते, उसके बाद भी टॉप 5 में ज्यादा बॉलर दिखे नहीं। तो सुरेश रैना जब तक थे तब तक फिर भी काम चलता था। पर युवराज सिंह, बट ये रोहित कर सकते थे अगर उनकी बैक का वो कंधे का इशू ना होता, तो ही वुड हैव कंटिन्यूड एंड ही वुड हैव गिवन यू अ फ्यू ओवर्स। तो एक हैट्रिक उनके नाम है एंड आई नो यू गॉट इट राइट। डिफिकल्टी का लेवल अब रेस करना पड़ेगा आपको। इसके लिए अब पूरा 1 मिनट में देने वाला हूं वंस आई स्टार्ट द क्वेश्चन, रादर वंस आई फिनिश द क्वेश्चन। कौन था चेन्नई सुपर किंग्स का कोच ड्यूरिंग 2008 आईपीएल? चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कौन थे 2008 आईपीएल में? आपके विकल्प, केपलर वेसल्स, स्टीवन फ्लेमिंग, ट्रेवर बेलिस या फिर गैरी कर्स्टिन। द काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। अब कहानी ये भी है सच कि स्टीवन फ्लेमिंग अभी बहुत लंबा एक अरसा इन्होंने ही स्पेंट विद चेन्नई, अब इंग्लैंड के कोच बन गया है। तो वो थे पार्टेड वेज, अपनी अपनी जगह जा चुके हैं। और मुझे लगता है सही भी हुआ है कि एक समय आता है कि दैट यू नीड टू नाउ से आई एम डन। जो आपने ये वाला ऑप्शन किया वो उतने अच्छे से हुआ नहीं, पर धोनी के साथ इन्होंने खैर काम बहुत अच्छे से किया, बड़े लंबे समय तक किया। तो ये तो स्टीवन फ्लेमिंग की कहानी थी। लेकिन सवाल दोहरा देता हूँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके पास, अब मात्र 30 सेकंड बचे हैं। कौन थे 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के कोच? ओके, ऑप्शंस, केपलर वेसल्स, स्टीवन फ्लेमिंग, ट्रेवर बेलिस, गैरी कर्स्टिन। आइडिया? साउथ अफ्रीकन एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले ना? I think so. If I'm right. Okay, the right answer is केपलर वेसल्स। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, ये जब हम रिसर्च कर रहे थे तो निकल कर आया कि यार तो केपलर वेसल्स से चौथे स्थान पर। चौथा जो सवाल है, आई डोंट नो कितने आपने अभी तक सही दिए होंगे, पर चौथा सवाल जो है वो है कितनी टीम्स को रिप्रेजेंट किया है अजिंक्य रहाणे ने? हाउ मेनी आईपीएल टीम्स डिड रहाणे प्ले फॉर? 3 टीम्स, 5 टीम्स, 4 टीम्स या 6 टीम्स? 3-4 टीम्स तो मुझे भी अभी याद आती है। कौन कौन सी वो टीम्स हो सकती हैं? इस समय ऑफकोर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं। सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, पर चेन्नई में थे, वहां से गए थे कोलकाता की तरफ, रिवाइवल हुआ इनके करियर का। ये राजस्थान में भी इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। वहां पर कितने एक्चुअली टीम्स के लिए खेले हैं?
3 टीम्स, 5 टीम्स, 4 टीम्स या 6 टीम्स? इट्स अ टफ वन, पर क्योंकि अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है, मे बी आपके कानों में वो सुगबुगाहट आ गई होगी, क्योंकि अ लॉट ऑफ रहाने ट्रिविया एंड स्टैट्स आर कमिंग आउट. द करेक्ट आंसर इज 6 टीम्स यार, 6 टीमों के लिए खेले अजिंक्य रहाणे इन दी आईपीएल. नाउ अगर आप 4 में से 4 सवाल के जवाब दे चुके हैं सही, यू आर आउटस्टैंडिंग. लेकिन ये वाले सवाल का जवाब अगर आप गूगल किए बिना दे सकते हैं, द लास्ट क्वेश्चन, अगर इस सवाल का जवाब आपने दे दिया तो इसका मतलब यू आर द क्रिकेट का सरपंच, नो डाउट अबाउट इट. नेम द क्रिकेटर हु प्लेड फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनली, पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी जो आईपीएल में 2008 के बाद भी फीचर हुए हैं, 2008 सीजन के बाद भी फीचर हुए थे. कौन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी? आपके विकल्प जो है वो हैं शोएब मलिक, सोहेल तनवीर, अजहर महमूद, कामरान अकमल. इन 4 में से कौन? 2008 था, सबको याद है, 26/11 उसके बाद पार्टिसिपेशन समाप्त. पर एक ऐसा है जो एक्चुअली 3 साल वो अलग अलग फ्रेंचाइज के लिए एक्चुअली खेले हैं. कौन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी? जब सारे पाकिस्तानी बैन हो गए तो ये खिलाड़ी फिर भी खेल रहा था. ओके, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, एक और ट्रिविया देता हूं कि इनके नाम का खिलाड़ी वैसे भारत में भी है. इजी हो गया क्या? इजी हो गया? नहीं, मतलब सोच रहे हो कौन हो सकता है? कौन, मतलब भारत के लिए भी इनके नाम का खिलाड़ी क्रिकेट खेला है? द राइट आंसर, ओके फाइन. 3, 2, 1 इज अजहर महमूद. ब्रिटिश सिटीजन ये बन चुके थे. इस वजह से इनको खेलना अलाउ किया गया था पंजाब किंग्स के लिए. तब किंग्स 11 पंजाब होती थी एक्चुअली. किंग्स 11 पंजाब के लिए 2012 और 2013 में खेले और 2015 में ये कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा भी बने थे. इमेजिन. तो इन्होंने क्या किया था, ये इंग्लिश सिटीजन बन गए थे. जैसे ही इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, इन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप को तक लिया, कहा थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए. एंड ही मूव टू इंग्लैंड एंड इवेंचुअली प्लेड 3 सीजन्स ऑफ द आईपीएल, इवन दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भारतीय प्रीमियर लीग से बैन हो चुके थे. अजहर महमूद वाज द गाय. एंड यू टेल मी, हाउ मेनी डिड यू गेट इट राइट? सो हाउ मेनी डिड यू गेट राइट? 5 में से कितने सवालों का जवाब आप सही से दे पाए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डू लेट मी नो कैसा लगा.